टुनटुनी चिड़िया और उसकी बहन सुंदरी कौवी अपने पिता कड़कनाथ सेठ के साथ रहती थी। देखो बच्चों, अब मेरी उम्र हो गई है। अब मैं कभी भी भगवान को प्यारा हो सकता हूँ, लेकिन अभी मैं तुम लोगों का प्यारा हूँ। तुम भी मेरे प्यारे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है कि तुम घर की जिम्मेदारी संभाल लो। पिताजी, आप ऐसी बात मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होने वाला है। आप हमेशा हमारे साथ रहोगे। पिताजी, वैसे तो आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप किन जिम्मेदारियों की बात कर रहे हो? क्या आप हमें कुछ देना चाहते हो? समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। एक दिन कड़कनाथ सेठ को अपने खेत में एक गड़ा हुआ सोने का मटका मिलता है, जो कि सोने और हीरे से भरा हुआ था। ओहो, पूरी जिंदगी मैं मेहनत करता रहा और जब मेरे मरने का समय आ गया है तब यह सोने और हीरे से भरा हुआ घड़ा मुझे मिला है। अब तो मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। मुझे इस खजाने को जिम्मेदार बच्चे के हाथ में देना होगा, नहीं तो इस खजाने का बुरा उपयोग हो सकता है। कड़कनाथ सेठ उस सोने के घड़े को अपने घोंसले लाकर टुनटुनी चिड़िया और सुंदरी कौवी को दिखाता है। यह सोने का खजाना आपको कहाँ मिला पिताजी? यह सोने का खजाना हमारे खेत में गड़ा हुआ था। मैं इस सोने के खजाने का सही उपयोग करना चाहता हूँ। वाह पिताजी, अब हम तो अमीर हो गए हैं। अब तो हमें जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी से इस खजाने का आप बंटवारा कर दीजिए। तुम चिंता मत करो सुंदरी, इस खजाने के साथ मुझे क्या करना है समय बीतने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। ऐसा कहकर कड़कनाथ वहाँ से चला जाता है। कड़कनाथ जंगल के किसी पेड़ पर बैठकर सोचता है और खुद से कहता है, लगता है मुझे अपने दोनों बच्चों की परीक्षा लेनी होगी। टुनटुनी और सुंदरी में जो भी चिड़िया, जिस भी बच्ची का मन साफ होगा उसे मैं सारा खजाना दे दूंगा और उसे घर की जिम्मेदारियां भी दे दूंगा। यह लो मेरे प्यारे बच्चों, ये जामुन के बीज हैं। तुम दोनों में जो भी इस जामुन की खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा जामुन उगाएगा उसे मैं खजाना दे दूंगा। सुंदरी कौवी बिना समय गंवाए जामुन के बीज को लेकर खेत में चली जाती है। इन बीजों को मैं तुरंत खेत में लगा देती हूँ और शहरी जंगल से ढेर सारा केमिकल वाला खाद लाकर इन पर डाल देती हूँ। फिर मुझे इसमें ज्यादा पानी देना भी नहीं पड़ेगा और कम पानी में मेरी जामुन की फसल जल्दी से तैयार हो जाएगी। सुंदरी कौवी ये सब सोचकर अपने काम में लग जाती है। उधर टुनटुनी चिड़िया जामुन के बीज को लेकर अपने खेत पहुंचती है। मैं इन जामुन के बीजों से जंगल के सबसे मीठे जामुन तैयार करूंगी और सबसे पहले अपने पापा को मीठे मीठे जामुन का स्वाद चखाऊंगी और मैं ऑर्गेनिक खाद से जामुन की फसल तैयार करूंगी, जिससे सारे पक्षी जामुन खाकर स्वस्थ रहें। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों की जामुन की फसल तैयार हो जाती है। कड़कनाथ सेठ टुनटुनी चिड़िया और सुंदरी कौवी के जामुन को चखता है। अरे वाह टुनटुनी, तुम्हारे जामुन तो बड़े ही मीठे और स्वादिष्ट हैं। लेकिन सुंदरी, तुम्हारे जामुन में बहुत कड़वाहट आ गई है। लगता है तुमने बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक खाद का उपयोग किया है। एक बात याद रखो सुंदरी, यदि मेहनत नहीं करोगे तो सफलता का मीठा स्वाद नहीं चख पाओगे। कड़कनाथ सेठ सोने का घड़ा और खजाना टुनटुनी चिड़िया को दे देता है। पिताजी, मेरी एक इच्छा है कि मैं यह खजाना सुंदरी दीदी के साथ बांटूं। आखिरकार वह भी तो मेरी बहन है और अपनी बहन की खुशी के बिना मैं खुश नहीं रह सकती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, आज से मैं खूब मेहनत करूंगी और कभी भी आलसी नहीं बनूंगी। इस प्रकार टुनटुनी चिड़िया का परिवार साथ में खुशी खुशी रहने लगता है। एक समय की बात है, रावल के घने जंगल में टुनटुनी नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वह अपनी दयालुता के लिए जानी जाती थी और उसके दिल में हमेशा जंगल के सभी पक्षियों के लिए दया और मित्रता की भावना रहती थी। ये लो मेरे प्यारे दोस्तों,
मैंने दूर जंगल से तुम्हारे लिए लीची के फल लाए हैं। टुनटुनी को जंगल के सभी प्राणी प्यार करते हैं क्योंकि वह हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहती है। हालांकि एक दिन कालू नाम का एक अजीब कौवा जंगल में आता है। कालू के पास असाधारण जादुई शक्तियां रहती है, जिसका इस्तेमाल वह दूसरों को वश में करने के लिए करता है। कालू बंटी कबूतर और तोते पर जादू कर देता है, जिससे दोनों बहुत क्रोधित और आक्रामक हो जाते हैं। कबूतर, आज से तुम हमेशा गुस्से में रहोगे और तोते तुम भी। और जो भी पक्षी तुम्हारे पास आएंगे तुम उसे मारकर भगा दोगे। हाँ कालू मालिक, मैं ऐसा ही करूँगा। ऐसे ही कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के सभी दोस्तों को अपने वश में कर लेता है। क्या हो रहा है? मेरे सारे दोस्त इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ओह टुनटुनी, तुम इस जंगल को जल्द ही नहीं पहचान पाओगी। मेरा जादू तुम्हारे दोस्तों और जंगल के बहुत सारे पक्षियों के दिल को, मन को क्रूर बना देगा और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर देगा। जल्द ही हो सकता है कि तुम्हारे दोस्त ही तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएं। कालू के जादू ने जंगल के बहुत सारे पक्षियों को भ्रष्ट कर दिया और उन्हें क्रोधित और आक्रामक प्राणियों में बदल दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, कृपया मेरी बात सुनो। तुम लोग वो नहीं हो जो पहले थे। हमें तुम्हें ठीक करने के लिए कुछ करना होगा। हम हमेशा दोस्त रहे हैं और हम तुम सभी को ठीक करने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। अपने काम से काम रखो टुनटुनी, हमें अब तुम्हारी दया की आवश्यकता नहीं है। ये चालाक चिड़िया असल में हमारी मदद करके हमें अपना नौकर बनाना चाहती है। चलो इसे पकड़कर मार डालते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। टुनटुनी चिड़िया समस्या का समाधान ढूंढने के लिए जंगल की यात्रा पर निकलती है। जंगल में एक चमकदार जामुन के पेड़ के पास टुनटुनी चिड़िया को एक चील घास खाते हुए दिखाई देती है। चील तो मांसाहारी होते हैं, ये घास कैसे खा रहा है? चील जी, आप घास क्यों खा रहे हैं? जब मैं था बच्चा तो खाया था मैंने जामुन कच्चा। तब से हो गया मैं शाकाहारी एकदम पक्का और मेरा नाम है लक्का। लगता है ये कोई जादुई जामुन का पेड़ है, जिसने इस खूंखार चील को भी अच्छा बना दिया है। टुनटुनी चिड़िया उस जादुई जामुन के पेड़ से बहुत सारे जामुन तोड़ कर लाती है और अपने दोस्तों को देती है। दोस्तों, मुझे तुम्हें ठीक करने का एक तरीका मिल गया है। अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो टुनटुनी? ये जादुई जामुन का पेड़ का फल है, इसे खाकर तो देखो। तोता और बंटी कबूतर जामुन खा लेते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। ओहो टुनटुनी, हमें क्या हो गया था? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गुस्से में क्या क्या कह दिया। अरे टुनटुनी, मुझे भी माफ कर दो। उसी रात चुपके से टुनटुनी चिड़िया एक जादुई जामुन सोते हुए कालू कौवे को भी खिला देती है। अचानक कालू कौवा जाग जाता है। ओह टुनटुनी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके और आपके दोस्तों को बहुत परेशान किया। मुझे तो बहुत मन में दुख लग रहा है। अब कल सुबह ही इस जंगल को छोड़कर मैं दूसरे जंगल चला जाऊंगा और आज के बाद किसी दूसरे पक्षी को कभी तंग नहीं करूंगा। अंत में रावल के जंगल में सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी पक्षी पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरबन के घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी तीनों बेटियों पिंकी चिड़िया, भूरी चिड़िया और रानी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया की तीनों बेटियां बहुत ही झगड़ालू थी और कभी भी मिलजुल कर नहीं रहती थी।
मेरे प्यारे बच्चों, यदि तुम सब ऐसे ही झगड़ते रहोगे तो तुम्हें जंगल के शिकारी पक्षी अकेला पाकर शिकार कर खा जाएंगे। तुम्हें मिलजुल कर रहना सीखना होगा। माँ, मुझे ये दोनों बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनती हैं। हमेशा मेरे साथ लड़ाई करती रहती हैं। माँ, तुम्हें तो मुझे अकेला ही पैदा करना था। मैं अकेली ही तुम्हारे साथ खुश रह लेती। माँ, ये दोनों हमेशा झगड़ा करती रहती हैं। मुझे झगड़ा करना अच्छा नहीं लगता। आप इन्हें समझाइए ना माँ। मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों साथ मिलकर एक ऐसा मजबूत घर बनाओ जिससे शिकारी पक्षियों से तुम्हें कोई भी खतरा ना हो और तुम उस घर में सुरक्षित रह सको। मैंने खूब मेहनत करके कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं। इन पैसों से तुम मजबूत घर बना सकती हो, लेकिन अगर तुमने मिलजुल कर काम नहीं किया तो वो घर बिल्कुल भी मजबूत नहीं बन पाएगा। लेकिन टुनटुनी चिड़िया के बच्चे एक दूसरे की बात बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं और वह हमेशा की तरह झगड़ा करते रहते हैं। बस अब बहुत हो गया। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैं जा रही हूँ। जिस दिन तुम लोग साथ में मिलजुल कर रहना सीख लोगे उस दिन मैं आऊंगी। ये लो पैसे, रख लो। इसे आपस में बांटकर मजबूत घर बना लेना। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया बहुत गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। मुझे पता है मम्मी तो मजाक कर रही है। देख लेना, मम्मी जल्दी ही घर आ जाएगी। लेकिन 2 दिन बीत जाते हैं पर टुनटुनी चिड़िया वापस नहीं आती। अब टुनटुनी चिड़िया के बच्चों को चिंता होने लगती है। पता नहीं मम्मी कहाँ चली गई है। अब शिकारी पक्षियों से बचने के लिए हमें तुरंत अपना घर बनाना होगा। तीनों पक्षी पैसों का बंटवारा करके तुरंत घर बनाने की तैयारी करने के लिए चले जाते हैं। मैं इन पैसों के कुछ हिस्से से भूसे का घर बनाऊंगी और बाकी पैसों से ढेर सारा खाना इकट्ठा करूंगी जिससे कि मुझे कोई परेशानी ना हो। मैं अपने लिए इन पैसों से लकड़ी का घर बनाऊंगी और अपने घोंसले में बाकी बचे पैसों से खूब सारी सजावट करूंगी। उधर रानी चिड़िया अपने लिए मजबूत घर बनाना चाहती है। मुझे इन पैसों से बहुत ही मजबूत घर बनाना है। रानी चिड़िया जंगल के पहाड़ से बहुत सारे पत्थर इकट्ठा करके लाती है और अपने पैसों से सीमेंट खरीदकर मजबूत पत्थर का घर बनाती है। अगले ही दिन जंगल में शिकारी लखा चील और कालू कौवा आ जाते हैं। मेरा नाम है लक्का, मेरा काम है पक्का। चल जाए जादू की पुड़िया, क्योंकि खाना है मुझे ढेर सारी चिड़िया। वहाँ देखो लक्का, उन दोनों बेवकूफ चिड़ियाओं का घर कितना कमजोर है। चलो वहाँ जाकर हमला करते हैं और उनको मारकर खा जाते हैं। लखा चील और कालू कौवा पिंकी चिड़िया के भूसे के घर को तोड़ देते हैं और वहाँ पर हमला कर देते हैं। बेचारी पिंकी चिड़िया वहाँ से डरकर भाग जाती है और भूरी चिड़िया के घर में जाकर छुप जाती है। मेरा नाम है लक्का, मेरा काम है पक्का। सब्जी हो गई है बहुत सस्ती। उसी एक कमजोर घर में है दोनों पक्षी। अरे वाह, उस लकड़ी के घर को तोड़कर अब तो उन दोनों पक्षियों का शिकार करना बड़ा आसान होगा। चलो हमला करते हैं। लेकिन लकड़ी के घर को आसानी से दोनों शिकारी तोड़ देते हैं। पिंकी चिड़िया और भूरी चिड़िया तुरंत उड़कर रानी चिड़िया के पत्थर के घर के पास जाती हैं। जल्दी जल्दी आओ और मेरे पत्थर के घर में छुप जाओ। लखा चील और कालू कौवा पत्थर के घर पर हमला करते हैं, लेकिन पत्थर का घर बहुत मजबूत था, इसीलिए वे पत्थर के घर को तोड़ नहीं पाते। टुनटुनी चिड़िया अचानक वहां आ जाती है और ऊपर से लखा चील और कालू कौवे पर पत्थरों से हमला करती है। मेरा नाम है लक्का, मेरा काम नहीं हुआ पक्का। बाप रे बाप, खर्चा हो गया ज्यादा, नहीं हुई कमाई। चलो यहाँ से, पुराने जंगल में ही थी भलाई। लखा चील और कालू कौवा उस जंगल को छोड़कर भाग जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के पास आ जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गई थी, मैं तुम्हारे आसपास ही थी। मम्मी, अब हम हमेशा साथ में रहेंगे। अब हमने साथ में रहने का पाठ सीख लिया है। अब हम कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। इस प्रकार टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चे पत्थर के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।